नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे कि आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा, तो मैंने बजट के वीक के बारे में एक वीडियो डिस्कस किया था। उसमें बताया था कि प्रोबेबल डाउनफॉल हो सकता है, और जैसा कि देखने को मिला, बजट के दिन ही एक बड़ा डाउनफॉल दिखा था। आइए आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लगभग इस दिन वीडियो रिलीज़ किया था, वहाँ से लगभग 3-3.5% नीचे गया था। और ये है बजट का दिन दोस्तों। लेट मी मार्क, यह बजट का दिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 500 पॉइंट की रेंज बनी है, 2% की। और अगर थोड़ा हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाए 75 मिनट्स के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया था, जहाँ से निफ्टी फॉलो हुआ था, और यहाँ पे सपोर्ट लिया निफ्टी ने। और मैं इसको कलर चेंज कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सपोर्ट बन गया था बजट वाले दिन, और ये अभी रेजिस्टेंस बन गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बड़ी रेंज में मार्केट अभी फंस गया है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस रेंज को तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, या फिर इस रेंज को तोड़ के, इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाना पड़ेगा, तभी एक हमको डिसाइसिव मूव मिल सकता है। तो जैसे कि आपने बजट में देखा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि टैक्सेशन बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था हमारे सब ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए। लेकिन टैक्स के डर से हम ट्रेडिंग करना तो छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं और बताते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है मार्केट में। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं हाई लो चार्ट और यूफोरिया स्कैनर, दो चीज़ें ट्रैक करता हूँ। अगर आप चाहे तो पिछले वीडियो का क्लिप यहाँ मैं प्रेजेंट करता हूँ। लाइन रिपीट करती है कि कितने % ऑफ स्टॉक्स 30 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये लाल लाइन बताती है कि कितने % ऑफ स्टॉक्स 30 मूविंग एवरेज के नीचे है, और ये निफ्टी का चार्ट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस दिन से लगभग 3 या 5 तारीख से निफ्टी लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन ये स्टॉक्स % ऑफ स्टॉक्स जो 30 मूविंग एवरेज के ऊपर है वो लगातार नीचे जा रहे थे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं और निफ्टी ऊपर जा रहा था, जिसमें इन दोनों चीज़ों में डाइवर्जेंस है। और लगातार स्टॉक्स नीचे जाने की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन ऊपर जाने वाले स्टॉक्स की संख्या घट रही थी। तो इस बार कभी हाई लो स्कैनर और यूफोरिया चार्ट हम ट्रैक करेंगे। तो जैसे कि मैंने इस बार स्टडी किया है, तो पिछली बार से कंडीशन अभी उलट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इस सर्कल में आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक जो 30 मूविंग एवरेज के ऊपर है उनकी संख्या बढ़ चुकी है, और जो नीचे है उनकी संख्या घट चुकी है। इसका मतलब है कि स्टॉक भले ही निफ्टी नीचे आया हो, लेकिन स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की संख्या बढ़ रही है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि मेरा स्कैनर है जो कि मैं ट्रैक करता हूँ, वो है हाई लो स्कैनर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक्स मेकिंग न्यू मंथली हाइज, % ऑफ स्टॉक्स मेकिंग न्यू मंथली हाइज, ये उनकी संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन % ऑफ स्टॉक्स मेकिंग न्यू मंथली लोज, उनकी संख्या घट चुकी है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स नए नए हाइज बना रहे हैं, और हमें उन्हीं स्टॉक्स को ढूंढना है जो नए हाइज बना रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं। और मैं एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो भी स्टॉक मैं बताऊँगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होंगे, और मैं एक बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हूँ। जब मुझे एक तुरंत अर्ली सिग्नल मिल जाता है तब मैं बाय करता हूँ। आप ऐसा ना करें कि तुरंत बाय करने के लिए चालू कर दें। आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए देख लीजिए वीडियो,
तो दोस्तों मेरे लिस्ट में पहला स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो लगभग 2018 का हाई इस साल इसने तोड़ दिया है, और वो भी हाई वॉल्यूम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत हाई था ब्रेकआउट के समय पे। तो एक एंट्री की कोशिश मैं बहुत दिनों से कर रहा था कि इसके एंट्री कभी मिल जाए। तो अभी डेली चार्ट पे जैसे कि आप देख सकते हैं एक फ्लैग और पोल का पैटर्न बन चुका था। लगभग एग्जैक्ट पैटर्न तो मार्केट में कभी नहीं बनते, तो हमें अपना ट्विक्स करके एंट्री लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया, तो आज मैं इधर एंट्री कर चुका हूँ। और उसका ये तो टेक्निकल रीज़न था, इसका फंडामेंटल रीज़न हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक्स का टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नेट इनकम भी बढ़ रहा है उसके हिसाब से, मतलब मार्जिन भी बढ़ रहे हैं उसके। और अगर आप EPS देखेंगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर, ये भी बहुत ग्रो कर चुका है। तो इस क्वार्टर 4 2023 का जो क्वार्टर 4 है, मार्च 2024 के बाद का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें 573% ग्रोथ हुआ था, मतलब ट्रिपल डिजिट अर्निंग्स में ग्रोथ है, और स्टॉक ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी दिया है। तो ये बहुत एक फंडामेंटल और टेक्निकल पिक है मेरे हिसाब से। दूसरा मेरे लिस्ट में एक स्टॉक है, उसका नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसने भी बहुत सालों बाद एक ब्रेकआउट दिया है। लगभग 1999 2008 का जो हाई बना था, और उसके बाद अभी 2024 में इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट के बाद, और आप ब्रेकआउट पे भी देख सकते हैं वॉल्यूम बहुत हेवी है, इसका मतलब ये सस्टेन कर सकता है। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने एक रेंज फॉर्म किया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एक पोल बनाया और फ्लैग को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ मैं, ताकि क्योंकि स्टॉक में कितना भी निफ्टी में कितना भी मूवमेंट हो, स्टॉक में करेक्शन बहुत कम हुआ है यहाँ पे रिलेटिवली। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आज दिया है स्टॉक्स ने, देख सकते हैं आप। ब्रेकआउट पे भी एक बहुत अच्छा वॉल्यूम दिया था स्टॉक ने, इस हिसाब से मैंने एंट्री ली है आज। और अगर हम इसका फाइनेंशियल भी देखेंगे, इसका नेट इनकम भी ट्रिपल डिजिट्स में है, और अर्निंग्स पर शेयर भी ट्रिपल डिजिट्स में है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी एक फंडामेंटल पिक था, फंडामेंटल और टेक्निकल पिक। तीसरा मेरा पिक था एक KCP। इसने भी बहुत सालों बाद एक ब्रेकआउट दिया 2024 में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम भी बहुत हाई था। और आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिटेस्ट करके फिर से एक हाई मूवमेंट दिया, और जिसमें उसके बाद साइडवेज गया। और आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो छोटी रेंज बनाई है उसको ब्रेकआउट स्टॉक ने आज दे दिया है। लेकिन इस स्टॉक में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आज वेरी हाई वॉल्यूम पे रिजेक्शन भी हाई प्राइस का दिया है। तो अगर मुझे कल दिखता है कि ये मूवमेंट ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं स्टॉक को बेच भी सकता हूँ। और इस स्टॉक को पिक करने का फंडामेंटल रीज़न भी मेरे पास था। उसका रीज़न था कंटिन्यूस रेवेन्यू ग्रोथ, और उस पे ऊपर नेट इनकम का भी ग्रोथ कंटिन्यू आ रहा है। पहले आप देख सकते हैं स्टॉक में नेगेटिव इनकम था, मतलब लॉसेस हो रहे थे कंपनी में, और फिर बाद में कन्वर्ट होकर पॉजिटिव में आ रहा है, और वो भी डबल डिजिट्स ग्रोथ मिल रहा है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं EPS में भी एक डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। तो इस हिसाब से मेरे ये 3 स्टॉक पिक्स हैं। आपको ये कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।